जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा चैनल रेगुलरली वॉच कर रहे होंगे। प्लीज़ कोई भी वीडियो है फुल वॉच किया करें। सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी करें, लाइक करें, कमेंट्स लिखें, दोस्त अखबार में शेयर करें। इस एपिसोड में आपको मरहूम जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, जो पाकिस्तान के साबका वज़ीर आज़म हैं, उनका और उनके बेटे शाहनवाज़ ही थे, दो बेटे थे, मुर्तज़ा और शाहनवाज़। तो ज़बरदस्त एक वाक़या है हकीकी जो सुनाने जा रहा हूँ। बड़ा सबक आमोज़ है, गौर से सुनिएगा। हुआ कुछ यूँ कि उनके बेटे शाहनवाज़ ऑक्सफोर्ड में, इंग्लैंड में ज़ेर तालीम थे। तो भुट्टो साहब भी आला उहदों पे फाइज रहे, वज़ीर ख़ारजा भी रहे, फिर वज़ीर आज़म बन गए। मुझे भी इस्लामाबाद 2 साल मिनिस्ट्री में जॉब करने का मौका मिला। तो वहाँ जो लोग थे उनमें अक्सर यही ज़िक्र करते थे कि उन जैसा ज़हीन और जीनियस कोई नहीं था। और जब वो ये भी लोग बताते थे कि जब वो घर जाते थे तो उनकी डिग्गी फ़ाइलों से भरी होती थी, जो वो रात को उनको रिव्यू करते थे, उनको पढ़ते थे, उन पे अपने कमेंट्स लिखते थे। वो ज़हीन व फ़तीन थे। और ये भी बताते हैं कि अगर कुछ जमा तफरीक या कुछ इस तरह का होता था तो वो एक ही नज़र में उसके हासिल तक पहुंच जाते थे। ये अल्लाह ताला की तरफ से उनको ज़खानत मिली हुई थी। तो शाहनवाज़ जब पढ़ रहे थे तो भुट्टो साहब को पता चला कि शाहनवाज़ के अफेयर किसी लड़की के साथ हैं वहाँ यूनिवर्सिटी में। क्योंकि को एजुकेशन है, फिर यूरोप का माहौल और मुआशरा है, तो ये बात तो आम सी है। लेकिन चूँकि कुछ फैमिलीज़ में जो कदरें हैं और ख़ासकर ये लोग ये भी देखते हैं कि ये हमारे जानशीन बनेंगे, हमारा नाम रोशन करेंगे, लिहाजा इनका माजी बेदाग होना चाहिए। तो भुट्टो साहब ने शाहनवाज़ को ख़त लिखा कि बेटे, मुझे कुछ इस तरह की उड़ती उड़ती ख़बर मिली है कि तुम्हारे किसी के साथ अफेयर हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। खैर, उनके बेटे ने ख़त में वजाहत लिखी कि अब्बा जान, मेरे किसी से कोई अफेयर नहीं है, आप तक जो ख़बर पहुंची है वो गलत है। भुट्टो साहब ने वो ख़त पढ़ा। ज़हीन व फ़तीन भी थे और ओरिजिनल लीडर थे। लीडर वो होता है जिसकी आइंदा 15-20 साल पे नज़र हो। सियासतदान सतही होते हैं। सियासतदान तो मोची, नाई, धोबी, मैं, सब्ज़ी बेचने वाला, रेड़ी लगाने वाला, हम सब सियासतदान हैं। जो लीडर होता है उसका विज़न होता है। लीडर आइंदा 15-20 साल पे निगाह रखता है कि हमारा मुल्क किधर जाएगा। फिर वो जो बात करता है उस पर डट जाता है, उस पर वो यू टर्न नहीं लेता। पहले वो सोचता है, उसके बाद वो उस पर डट जाता है। खैर, भुट्टो साहब को जब वो लेटर मिला तो भुट्टो साहब ने अपने बेटे को जो ख़त में लिखा वो बड़े तरीक़ी जुमले थे। उन्होंने शाहनवाज़ को लिखा कि बेटे, मेरी बात सुनो, धुआं वहाँ से उठता है जहाँ से आग निकलती है। अगर तुम वाकई बेकसूर हो तो फिर एक बात ज़रूर सुन लो कि जो रोम के बादशाह होते हैं उनकी औलादें, उनकी बीवियां शक व शुबा से बालातर होती हैं। तुम जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बेटे हो, तुम्हारे ऊपर शक की निगाह भी नहीं उठनी चाहिए। और उसके साथ उन्होंने रोम के बादशाह का वाक़या लिखा कि एक दफ़ा रोम के बादशाह को पता चला कि उसकी मलका के किसी के साथ तल्लुकात हैं, तो इसने बग़ैर वजाहत मांगे उस मलका का सर कलम कर दिया। दरबारियों ने बादशाह से पूछा कि बादशाह सलामत, कम से कम आप वजाहत तलब कर लेते, शायद वो बेगुनाह थी। तो उसने बड़ा तरीक़ी जुमला कहा। उसने कहा, जो रोम के बादशाह हैं उनको बीवियों को शक व शुबा से बालातर होना चाहिए।
تو بھٹو صاحب نے بھی یہی جملہ اپنے بیٹے کو لکھا کہ آپ جس خاندان سے تعلق رکھتے ہو، جس باپ کے بیٹے ہو، اسے کسی بھی شک و شبہ سے بالا تر ہونا چاہیے، آئندہ مجھے شکایت کا موقع نہیں ملنا چاہیے۔ امید ہے کہ آپ میرے اس بیان کردہ جو ایک ریئل سٹوری ہے اس سے نتیجہ اخذ کرنے میں کامیاب ہوئے ہوں گے۔ مقصد کیا تھا مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ دوران گفتگو کوئی جملہ نامناسب تو معذرت چاہوں گا۔ انشاءاللہ نئے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ میرا چینل لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔